हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आपको बता दूँ, हम इस चैनल पर भारत का संविधान शुरू कर रहे हैं। आपको भारत के संविधान के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिलेगा। आपको पूरा भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों आज हम भारत के संविधान के अंदर पढ़ने वाले हैं संविधान की परिभाषा, संविधान के प्रकार और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। शुरुआत में हम पढ़ेंगे संविधान की परिभाषा, फिर उसके पश्चात संविधान के प्रकार, संविधान के इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, भारत में क्या कुछ हुआ जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य बसाया। इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं भारत का संविधान और संविधान की परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले तो संविधान की परिभाषा है किसी देश या क्षेत्र को चलाने वाली शासन विधि या नियमों कानूनों का दस्तावेज संविधान कहलाता है। ओके दोस्तों, किसी देश या क्षेत्र को चलाने वाली शासन विधि या नियम कानूनों का दस्तावेज संविधान कहलाता है। इस परिभाषा को याद करने के लिए आप ऐसा याद कर लीजिए, शासन विधि या नियम कानून का दस्तावेज संविधान कहलाता है। तो यह परिभाषा आपसे बहुत जल्द याद हो जाएगी। और आपको बता दूं, जब तक संविधान के आगे किसी देश या क्षेत्र का नाम ना जोड़ा जाए तब तक यह अधूरा शब्द है, यानी संविधान एक अधूरा शब्द है। तो संविधान के जनक अरस्तु को माना जाता है और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। दोस्तों संविधान को इंग्लिश में कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं और संविधान लैटिन भाषा का शब्द है। आधुनिक रूप से संविधान का जनक अमेरिका कहलाता है। और आपको बता दूं, सबसे पहले अमेरिका ने ही अपना संविधान बनाया। तो अब हम शुरू करते हैं संविधान के प्रकार। संविधान को कितनों भागों में बांटा गया है, तो संविधान को 8 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा भाग है संशोधन के आधार पर, तीसरा भाग है संघ के आधार पर और चौथा भाग है उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर। दोस्तों ये 4 भाग है, इनके 2-2 पार्ट है। इस प्रकार संविधान को कुल मिलाकर 8 भागों में बांटा गया है। तो अब हम शुरू करते हैं विषय वस्तु के आधार पर संविधान के भागों के बारे में। तो विषय वस्तु के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। तो अब हम जान लेते हैं लिखित संविधान क्या होता है। तो ऐसा संविधान जिसका अधिकतम भाग लिखित हो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत, अमेरिका और अन्य सभी देश, इन सभी का संविधान लिखित संविधान होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अलिखित संविधान के बारे में। तो ऐसा संविधान जिसका अधिकतम भाग अलिखित हो उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन। दोस्तों आपको बता दूं, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान होता है। और लिखित संविधान और अलिखित संविधान को याद करने की ट्रिक है, ऐसा संविधान जिसका अधिकतम भाग लिखित हो तो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं, और ऐसा संविधान जिसका अधिकतम भाग अलिखित हो तो उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। बस यहाँ पर लिखित और अलिखित का ही फर्क है। इतने में आपको विषय वस्तु के आधार पर संविधान के प्रकार याद हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार। तो संशोधन के आधार पर भी संविधान को 2 प्रकार में बांटा गया है। तो हमारा पहला पॉइंट है लचीला संविधान और दूसरा हो जाएगा कठोर संविधान। तो हम शुरू करते हैं लचीला संविधान। तो ऐसा संविधान जिसके अंदर आसानी से संशोधन किया जा सके उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों आपको बता दूं, विश्व का सबसे अधिक लचीला संविधान ब्रिटेन का ही संविधान है। तो अब हम बढ़ते हैं कठोर संविधान की ओर। तो ऐसा संविधान जिसके अंदर आसानी से संशोधन नहीं किया जा सके उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान। दोस्तों इस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं होता, इस कारण इसे कठोर संविधान कहते हैं। और आपको बता दूं, विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान अमेरिका का है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं, भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। दोस्तों आपको बता देता हूं, भारत का संविधान आखिर लचीला और कठोर दोनों किस प्रकार से हैं। तो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कश्मीर का वो मुद्दा चल रहा था वर्ष 2019 में, तो वह मुद्दा आसानी से हल नहीं हुआ था। तो इस स्थान पर भारत का संविधान कठोर हो गया था, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी दिनों तक चला था
और भारत में कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो कि तुरंत ही हल हो जाते हैं। जैसे कि किसी शहर का नाम बदलना हो तो वह तुरंत ही हल हो जाते हैं, तो उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। तो इस प्रकार भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। और अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, इसलिए इसके संविधान में आसानी से संशोधन नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला पॉइंट है उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर। तो उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अविकसित संविधान और दूसरा है विकसित संविधान। तो हम पढ़ते हैं विकसित संविधान क्या होता है। तो ऐसा संविधान जिसका निर्माण स्वयं ही हुआ हो उसे हम विकसित संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का। तो ऐसा संविधान जिसका निर्माण नहीं किया गया हो और धीरे धीरे उसका निर्माण हुआ हो उसे हम विकसित संविधान कहते हैं, और ऐसा संविधान ब्रिटेन देश का है। तो हमारा अगला पॉइंट है अविकसित संविधान। तो अविकसित संविधान क्या होता है। ऐसा संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो उसे हम अविकसित संविधान कहते हैं, और एक निश्चित समय पर लागू किया गया हो उसे अविकसित संविधान कहते हैं, जैसे भारत और अमेरिका का संविधान। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि इस प्रकार है। विश्व में अमेरिका ने सबसे पहले अपना संविधान बनाया। विश्व में अमेरिका ने पहला अपना लिखित संविधान बनाया, जिसके संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1787 में हुई, जो कि फिलाडेल्फिया शहर में की गई थी। और अमेरिका में 50 राज्य है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। एशिया में सबसे पहली बार वर्ष 1860 में जापान ने अपना पहला संविधान बनाया। तो यहाँ पर समाप्त होते संविधान के प्रकार। अब हम बढ़ते अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में की गई, जिसका मुख्यालय लंदन में था। यह कंपनी शुरुआत में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्ष का प्रस्ताव लेकर भारत में कंपनी व्यापार करने के लिए आई, लेकिन आगे धीरे धीरे कंपनी व्यापार को छोड़ भारत में राज करने लगी। दोस्तों आपसे निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए अलविदा। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बख्तर का युद्ध।